ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में इंडिया की पहचान दो कैपिटल टी से होती है। पहला टी है टाइगर और दूसरा टी है ताजमहल। दुनिया भर में मौजूद 7 अजूबों में एक है ताज। मगर ऐसी क्या वजह है कि इस सफ़ेद मार्बल से बनी इस इमारत को देखने हर दिन दुनिया भर से लगभग 10 से 12 हज़ार लोग आते हैं और ये आंकड़ा वीकेंड्स और हॉलीडे पे 2 गुना होता है। हम आम लोगों के लिए तो ये 7 अजूबों में से एक है, मगर इसके बनने और बनाने के पीछे की दास्तान उतनी ही दिलचस्प है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे बातें जानेंगे जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। सन 1630 में शाहजहां का दौर काफ़ी खुशहाल और समृद्ध था। मुमताज़ शाहजहां की तीसरी पत्नी थी, जिसका नाम अंजुमन बानो बेगम मुमताज़ महल था, जिनसे शाहजहां को 13 बच्चे थे। उनकी मौत मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के जनाबाद में हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार दक्षिण भारत में लोदियों ने जब 1631 में विद्रोह का झंडा उठाया था, तब शाहजहां अपनी गर्भवती पत्नी मुमताज़ को लेकर आए थे। मुमताज़ की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से लगभग 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, सिरोंज और हंडिया से लेते हुए बुरहानपुर लाए थे। इतने लंबे सफ़र से अधिक दर्द के कारण उनकी मौत हो गई थी। अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की मौत से बादशाह काफ़ी दुखी हुए। मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां ने एक कसम खाई थी कि वो ऐसी इमारत बनवाएंगे जिसके बराबर की दुनिया में दूसरी कोई इमारत नहीं होगी। इसके बाद ताजमहल का निर्माण कराया गया। 1632 में आगरा के दक्षिणी छोर पर यमुना नदी के किनारे एक ज़मीन देखी गई, जिस पर जयपुर के महाराजा जय सिंह का महल था। शाहजहां ने ज़मीन के बदले जयपुर के महाराजा जय सिंह को आगरा शहर के मध्य में एक आलीशान महल दिया। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद मोहम्मद लाहौरी ने लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खुदवाया और उसमें कूड़ा करकट भरकर उसे नदी की सतह से 50 मीटर ऊंचा बनवाया, जिससे कि सीलन आदि से बचाव हो पाए। मुख्य मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर उसमें कंकड़ पत्थर और आबनूस मोहगनी की लकड़ी के लट्ठे डाले गए। इसकी खास बात यह है कि यह लकड़ी नमी मिलने पर किसी पोलाद की तरह मजबूत होती है। लकड़ी डालने का मकसद ये भी था कि पड़ोस में ही यमुना नदी बहती है और उसकी नमी से लकड़ी और बुनियाद हमेशा मजबूत रहेगी। सारी निर्माण सामग्री और संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने के लिए एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों से खास बनाई हुई गाड़ियों में लाद कर बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ लाया गया। नदी से पानी लाने के लिए राहट प्रणाली का प्रयोग किया गया था। उससे पानी ऊपर के बड़े बड़े टैंकों में भरा जाता था, जहाँ से नालियों द्वारा निर्माण स्थानों पर पहुंचाया जाता था। मुख्य मकबरे को निर्मित होने में 12 साल लगे। बाकी इमारतों और भागों को अगले 10 वर्षों में पूरा किया गया। इसमें पहले मीनारे, फिर मस्जिद और अंत में मुख्य द्वार बने। ताजमहल का निर्माण संपूर्ण भारत और एशिया से लाई गई सामग्री से किया गया था। विदेश से कीमती रत्न और पत्थर लाने के लिए 1000 से अधिक हाथी यातायात में इस्तेमाल किए गए थे। पराभासी और संगमरमर पत्थर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेस्पर को पंजाब से, क्रिस्टल और जेड को चीन से, तिब्बत से फिरोजा, अफगानिस्तान से लेपिस लेजुली, श्रीलंका से नीलम और अरब से इंद्रलोक लाए थे। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर और रत्न ताज के संगमरमर में जड़े गए थे। उत्तरी भारत से लगभग 20,000 मजदूरों की सेना कार्यरत थी। बुखारा से शिल्पकार, सीरिया और ईरान से पत्थरों पर कैलीग्राफी करने वाले, पिच्चीकारी यानी पत्थरों पर चित्रकारी करने वाले दक्षिण भारत से, जो केवल संगमरमर पर पुष्प तराशते थे। बलूचिस्तान से पत्थर तराशने और काटने वाले कारीगर इनमें शामिल थे। इनमें से कुछ खास कारीगर जो कि ताजमहल के निर्माण में अपना स्थान रखते हैं। मुख्य गुंबद का डिज़ाइन इस्माइल खां
जो कि ऑट्टोमन साम्राज्य का प्रमुख गोलार्ध और गुंबद डिजाइनर था। फारस के उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद एफदी, जो कि ऑट्टोमन साम्राज्य की कोचा मीमार सिनान आगा द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। काजिम खान लाहौर, जिन्होंने ठोस सुवर्ण कलश निर्मित किया था। अमानत खां, जो कि शिराज ईरान से था, मुख्य सुलेखन करता था और उसका नाम मुख्य दरवाजे के सुलेखन के आखिर में खुदा हुआ है। मोहम्मद हनीफ राजमिस्त्रियों का पर्यवेक्षक था। साथ ही मीर अब्दुल करीम और मुकर्रर खां, जो कि हाथी और साजो सामान का हिसाब रखते थे। भले ही ताजमहल 7 अजूबों में से एक हो, मगर ताज के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते। आज हजारों लोग जहां से ताज को देखते हैं, वो ये नहीं जानते कि वो ताज का पिछला हिस्सा देख रहे हैं। दरअसल शाही दरवाजा नदी की तरफ है। मुगल दौर में शाहजहां नदी की तरफ से ही ताज में आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा था। वक्त के साथ वो लुप्त हो गया और आज हम ताज को उस तरह नहीं देखते जिस तरह शाहजहां चाहते थे। ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है। बहुत से ऐसी कथाएं हैं कि शाहजहां ने ताज के पूरा होने के बाद अपने कारीगरों के हाथ कटवाए थे, मगर यह बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इतिहास में इस बात के कहीं कोई सुराग नहीं मिले। बल्कि इतिहासकारों का यह कहना था कि शाहजहां एक नेकदिल इंसान थे। उन्होंने सभी कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये करारनामा लिखवाया था कि वो इस तरह का दूसरा कोई निर्माण नहीं करेंगे। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, वो थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई है, ताकि भूकंप जैसी कोई आपदा आने पे वो बाहर की तरफ गिरे और मुख्य इमारत को कोई नुकसान ना हो। और एक वजह ये भी है कि ताजमहल का डिज़ाइन ही कुछ इस तरह का है कि मीनारें अगर सीधी होती तो ये अंदर की तरफ झुकी हुई लगती। इसी वजह से इन्हें बाहर की तरफ झुकाना इमारत को सटीक और सुरक्षित बनाता है। बेशक ऐतिहासिक इमारतों में सबसे सुंदर इमारत ताज ही है। ताज के शाही दरवाजे पे बड़ी ही खूबसूरती से लिखा है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। ये कैलीग्राफी तुलुट लिपि में की गई है और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत कैलीग्राफी है। इसे ईरान से आए अब्दुल हक ने बनाया था। बादशाह ने इसकी कला को देख के इसे अमानत खां के नाम से नवाजा। ताजमहल की दीवारों पे जो नक्काशी है, उसकी तकनीक इटली की कारीगरों से सीखी गई थी। 1857 की क्रांति के दौरान ताज को बड़ा नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने लेपिस लेजुली जैसी कई कीमती पत्थरों को ताजमहल की दीवारों से बेरहमी से खोदकर निकाला। ताज के गुंबद के ऊपर लगा कलश पहले सोने का था, मगर 19वीं सदी में उसे बदलकर कांसे का कलश लगाया। 1979 में एक किताब लिखी थी, द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल। इसे पीएन ओक ने लिखा था। किताब में उन्होंने कई ऐसे तर्कों के साथ ये दावा किया कि ताजमहल किसी ज़माने में एक शिव मंदिर था और उसका नाम तेजो महल था। सन 2000 में उन्होंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खुदवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी थी, मगर कोर्ट ने उस अर्जी को नामंजूर करार दिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि वो एक शिव मंदिर था, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया, इस बात के सबूत इतिहास में मिलते हैं। वैसे तो ताज बेशकीमती है। निर्माण में उस वक्त बेहिसाब दौलत लगी थी। हालांकि ताज का काम बहुत ही लंबे समय तक चला, इसलिए इसकी सटीक लागत के बारे में सही जानकारी नहीं है। मगर आज की तारीख में अगर ताजमहल बनाया जाए तो उसकी लागत 58 अरब से भी ज़्यादा होगी। एक कहानी ऐसी भी प्रचलित है कि शाहजहां अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे,
मगर पहले ही ताज को बनवाने में बेहिसाब दौलत और समय लगा था और शाही खजाना आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हुआ। इसी वजह से औरंगजेब ने उनके खिलाफ बगावत कर गद्दी हासिल की। उन्हें आगरे के किले में कैद करके रखा था। मगर कई इतिहासकार ये मानते हैं कि काले ताजमहल की बात महज एक मनगढ़ंत कहानी है। शाहजहां जहां काला ताज बनवाना चाहते थे वहां कई बार खुदाई की गई है, मगर काले ताज के कोई प्रमाण नहीं मिले। ताज को पूरा होने में 20 साल लगे, क्योंकि ताज में हर चीज़ बेशकीमती है और उसे बनवाया भी उस दौर के महान कारीगरों ने। निर्माण में लगने वाले इतने समय से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाहजहां ने कितनी शिद्दत और प्यार से इस नायाब इमारत का निर्माण किया। भारत के महान कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने ताज के बारे में लिखा है, वक्त के गाल पर एक आंसू, हमेशा हमेशा के लिए। इतिहास में बहुत से राजा महाराजाओं ने अनगिनत इमारतों को बनवाया, मगर ताज जैसी दूसरी कोई नहीं। क्योंकि ताज सिर्फ एक इमारत नहीं, वो अपने आप में एक दास्तान है। और हमें इस बात का फक्र है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत हमारी इंडिया में है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।